हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम कर रहे हैं टॉरस राशि के लिए रीडिंग। टॉरस राशि आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी रहने वाली है अप्रैल मंथ में 15 मिनट की रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाय। तो टॉरस राशि के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल मंथ में, इसमें हम सिंगल लोगों के लिए अलग से देखेंगे, मैरिड लोगों के लिए अलग से देखेंगे और जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में उन लोगों के लिए अलग से देखेंगे। सो कैसी रहने वाली है टॉरस राशि के जो लोग हैं उनकी लाइफ, प्लस आप लोग जो ऑलरेडी किसी के साथ है या रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों के पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। तो स्टार्ट करने वाले सिंगल लोगों से, जिन लोगों की लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं है, वेटिंग फॉर समवन है, ऑलरेडी हैव सम क्रश ऑन समवन बट राइट नाउ सिंगल, उन लोगों के लिए हम देख रहे हैं कैसा रहने वाला है अप्रैल मंथ सिंगल लोगों के लिए टॉरस राशि। ओके, सो टॉरस राशि के लिए एक बात, जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए कमिटमेंट किसी से, जैसे घर में अगर किसी से कोई आपके लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो वो रिश्ते की पॉसिबली आप लोगों की बात जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो बातें बन जाए तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये है कि कोई ऑलरेडी बना हुआ, कोई अभी अभी रिसेंट में सिंगल। कुछ लोग अभी रिसेंट में सिंगल हुए हैं जिन्हों जो किसी लंबे लंबे चलते रहे रिलेशनशिप से निकलकर बाहर आए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का अभी ये बाकी है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में स्टक है जहाँ रिक्वायरमेंट उनकी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बर्डन फील हो रहा है कि वो किसी ऐसी जगह पर स्टक है या ऐसे लोगों के साथ स्टक है जहाँ पे उनको नहीं रहना चाहिए था, ठीक है। कुछ लोग अपने ही रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव थिंकिंग अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग को लेट गो कहा गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि अगर आपके अंदर कोई भी या पार्टनर के अंदर कोई भी को डिपेंडेंसी है, यानी कि एक दूसरे पे जरूरत से ज़्यादा निर्भर रहना, ओवर पॉजिटिव होना या ओवरली जो है बाउंड्रीज में ना रहकर एक दूसरे बाउंड्रीज को क्रॉस करना, तो वो अपने आप में रियलाइज करने की ज़रूरत है और उन सबको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो लोग सिंगल है उनके लिए बता रही हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इंगेजमेंट के चांसेस आपके बन रहे हैं। घर वाले अगर आपके लिए देख रहे हैं रिश्ता कोई, या फिर आपके पास जो अब पर्सन जो आपसे मिलेंगे उनके साथ आपकी कमिटमेंट के चांसेस हाई है। मतलब ये कि जो भी पर्सन आपसे मिलने वाले हैं उनके साथ आपका लाइफ लॉन्ग का रिश्ता हो सकता है, ठीक है। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए जो पर्सन आप पसंद करते हैं या जो पर्सन आपको पसंद करते हैं, वॉइस वर्सा अगर आपका कोई क्रश है तो वो भी आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन जो भी ये पर्सन होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी कास्ट से या रिलीजन आपका सेम हो या अपब्रिंगिंग आपकी सेम हो। कोई सोशल डिफरेंस हो सकता है, कोई एजुकेशन का डिफरेंस हो सकता है, माइंडसेट का डिफरेंस हो सकता है। तो ये डिफरेंस बड़ा होगा बट आप लोगों के एक साथ चलने की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है। केमिस्ट्री आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। कोई ऐसे पर्सन से मिलना जिसके साथ मिलकर आपको लगे कि इस पर्सन से जो जितना ये पर्सन मुझे समझते हैं उतना शायद कोई और मुझे नहीं समझते। एक साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये मुझे मोस्ट प्रोबेबली तो जो सेटअप दिख रहा है वो अरेंज मैरिज या मिलने के बाद आप लोग एक दूसरे को पसंद करना, लाइक मूव फॉरवर्ड करना, तो ये ज़्यादा सेटअप तो वैसे ही लग रहा है कि लाइक अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करना। कुछ लोगों के लिए ये है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी, जो लोग बिल्कुल ही किसी को नहीं जानते और बिल्कुल ही सिंगल है और पास में कोई रिलेशनशिप रहा है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब हुआ है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती नजर आ रही है। इस सीरीज में हम कर रहे हैं लव हेल्थ वेल्थ। दैट्स मीन अभी ये 15 मिनट की रीडिंग आपकी रहेगी, लव रीडिंग। उसके बाद आप टॉरस राशि के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट जो रीडिंग होगी वो हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड होगी। इसमें हम कवर कर रहे हैं वीडियो में आपका जो रोमांस का जो एंगल है वो कवर कर रहे हैं। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो सकता है, जो अभी रिसेंटली सिंगल हुए हैं। अगर कोई पार्टनर ही नहीं रहा है तो जिसके साथ कमिटमेंट होगा, यानी कि जो आगे चलकर आपके लिए शादी प्रपोजल इस तरह का जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो देने वाले पर्सन होंगे, ऐसा पर्सन आपको कोई मिलेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आप देख रहे हैं जिनके लिए, जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, और फिर उसके बाद देखते हैं मैरिड लोगों के लिए। ओके, जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है आपके लिए।
ओके जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में है, एक तो फैमिली में थोड़ा इशू चल रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इशू है, लाइक एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, फैमिली में कोई बड़ा मुद्दा बन जाना, चाहे छोटी छोटी चीज़ों का ही एक बड़ा मुद्दा आके चलकर बन सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनकी वजह से या फिर आप लोगों के किसी रिलेशनशिप जो आप लोगों की रिलेशनशिप का पता चल जाने की वजह से जो है रिलेशनशिप में जो है आपकी फैमिली में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में कोई इशू चल रहा है, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम विद यू एंड दे, अगर आपको अभी तक बताया भी नहीं है, अगर वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं या उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ गया, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं बिकॉज देयर इज इशू इन देयर फैमिली, सो डोंट वरी, दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट देयर फैमिली। अगर उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, इतनी सारी चीज़ें एकदम से कैसे बदल गई है ना, तो उनकी फैमिली में थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर को कोई और मिल गया है या मिल गई है, इट्स ओनली अबाउट देयर फैमिली। नेक्स्ट थिंग जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं वो ये है कि उनको लगता है कि आपके जैसी केमिस्ट्री और किसी के साथ उनका बॉन्ड है नहीं, आपकी जैसी केमिस्ट्री आपके साथ है और जो पार्टनर है उनको लगता है कि ऐसी केमिस्ट्री और किसी के साथ होना मुश्किल है, लाइक और साथ ही साथ आप लोगों के बीच जो प्रॉब्लम चल रही होगी वो ये कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कम कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कम टाइम दे पा रहे हैं। ये जो लोग सोल में जर्नी में होंगे उन लोगों का क्या है कि एक पर्सन जो होता है रनर होता है, एक चेसर होता है, मतलब एक पर्सन को चाहिए कि मुझे टाइम दे, थोड़ा अफेक्शन मुझे मिले, एंड द अदर पर्सन इज लाइक बिजी विद समथिंग एवरीथिंग एल्स, बट this person will not gonna give that amount of time to you. So जिसके बारे में आप सुन रहे हैं या सोच रहे हैं, तो वो पर्सन का क्या है कि वो सारी चीज़ें तो कर सकता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है थोड़ा टाइम थोड़ा सा कंजूसी से स्पेंड करते हैं। सो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इस पर्सन का जो आपके बारे में सोचना है वो ये है कि आपसे मिलकर आपके पर्सन को ऐसा लगता है यू आर वर्थ वेटिंग फॉर, लाइक आपके लिए वो कितने भी टाइम वेट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही है, उनको जैसे टाइम लगाना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा आपके लिए, तो दे आर कम्प्लीटली फाइन विद दैट। वो आराम से आपके लिए वेट करने के लिए रेडी है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप जो है उनके साथ जो भी कमिटमेंट, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़े तो केवल आपके साथ। इसके बाद हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैसेज क्या है, मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मैसेज क्या है जो पार्टनर आपके क्या कहना चाहते हैं आपसे। जो लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, कोई परेशानी हो रही है या कुछ उनको ऐसा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप तो ख़त्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट, लाइक ये नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आगे भी इसको बढ़ाएंगे, कुछ चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, तो लाइक दे डोंट फील लाइक, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक साथ होने चाहिए तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो देखिए जो मैंने बोला वही बात, आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहे, उनके साथ ही आगे बढ़े, ठीक है। आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। लेकिन फैमिली देखिए फिर से आ गई। देखिए मैंने कहा था ना, कुछ ऐसा आपके बारे में पता चल गया हो या आप लोगों की वजह से या आपके बारे में उनकी फैमिली को पता चल गया हो, तो थोड़ी सी फैमिली की इशू आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में अपनी फैमिली से बात कर ली हो और वो अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ चीज़ों पे आप ट्रिगर करते हैं अपने पार्टनर को, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे उनके साथ बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे बचपन के जो वूंड्स होते हैं, लाइक बचपन में फॉर एग्जांपल अगर किसी का कलर डार्क कॉम्प्लेक्स है ना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। और बचपन से लेकर बड़े होने तक उसको उसी बात के लिए बार बार रियलाइज़ किया जाता है कि डोंट वियर दिस काइंड ऑफ लाइट क्लोथ्स, खुद डार्क पहनो क्योंकि तुम्हारा कलर डार्क है, या लाइट पहनो क्योंकि तुम्हारा कलर डार्क है। तो इस तरह से अगर किसी को बार बार रियलाइज है और आप भी अगर उसको मजाक में भी अगर इस तरह से बिहेव करेंगे, सो दैट विल मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इसमें ये भी हो सकता है कि बचपन से ही उनको टॉन्ट किया गया हो कि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं या यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम एनीथिंग। सो इस तरह से तो आप भी उस तरह से बिहेव ना करें, क्योंकि ये जो है ये इनर जो चाइल्ड वूंड्स हैं उनके, और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको
फील होता है, सो वो ऐसी चीज़ें कुछ भी ना बोले। अब ये आपको समझना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उनका जो है इनर चाइल्ड जो है हील नहीं हो रहा, वूंड हो रहा है। अब देख लेते हैं मैरिड लोगों के लिए क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। मैरिड लोगों के लिए क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। थैंक यू। सो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए, देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए। वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप में जिनके इशू आ गया है, लो डिस्टेंस बन गया है, वो चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसाइल हो, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप लोगों को एक दूसरे पर, और ये ट्रस्ट इश्यूज आपको लीड कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कगार पर भी ला सकते हैं, यानी कि इस शादी को, इस रिश्ते को एक ख़त्म करने की कगार पर भी ला सकते हैं। आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, आप लोग एक दूसरे से बैठ कर बातचीत करें और रिश्ता आगे बढ़े, रिश्ता आगे बढ़े, साथ ही साथ में एक दूसरे पर ट्रस्ट हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार खत्म हो गया, लाइक आपको उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनर को आपके ऐसा भी लगता है कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनकी कैसी मतलब उनको कैसा फील होता है, वो सब चीज़ें आपको मैटर नहीं करती है। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं आपके मैसेज क्या देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज है कि आई नेवर गेट टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। ठीक है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं या उनकी बातों पे आप अटेंशन नहीं देते। लाइक जो बात उन्होंने बोली है उस पर ध्यान देना और उसको कम से कम ऐसा फील कराना कि ठीक है आप उनके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें आप एफर्ट भी डाल रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप देखिए बार बार वो वही सेम बात कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आपके दिल में उनके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि आप जो भी वो बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप टोटली उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और उनको लगता है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कुछ चीज़ें आप उनको बहुत रूडली बोल देते हैं और वो उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है। सो ओवरऑल जो फीलिंग है वो ये है कि वो रिकनसाइल करना चाहते हैं। जो लोग मैरिड रिलेशनशिप में हैं उन्हीं के लिए है ये, जिन लोगों के रिलेशनशिप में कोई इशू आ गया है। आप बात कर रहे थे उन लोगों के लिए जिन लोगों के कोई इशू नहीं आए, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फील तो होता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्शन आप लोगों के बीच है, लेकिन जो एक कॉमन बात होती है, जैसे पार्टनर को ऐसा लगना कि उनके लिए जैसे आप कभी भी अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज और है आप सभी लोगों के लिए, एक मैसेज है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। जो भी आपके दिल में है उसको जो है कहने से हिचकिचाना आपको नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। उस बात को आपका पूरा ध्यान रखना है। मेरा नाम है ज्योत्सना, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको क्या लिखना है, रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको लिखना है थैंक यू आर्कएंजल माइकल 333, ठीक है। ये रीडिंग क्लेम आप करते हैं। देखिए हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ मैटर करती है। मैं ऐसे ही तो नहीं आपको कह रही होंगी कि आपको लिखना है, क्योंकि इससे एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है अगर आप सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शिवाय।